देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर आज हरियाणा के फतेहाबाद में सम्मान दिवस रैली हो रही है। चौधरी देवीलाल की जयंती पर फतेहाबाद में ओम प्रकाश चौटाला ये बड़ी रैली है जिसमें 11 बड़े राज्य से बीजेपी विरोधी नेता शामिल होंगे। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को भी रैली में शामिल होने का न्योता दिया गया है। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जयंत चौधरी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल भी रैली में शामिल होने का उनको न्योता दिया गया है। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है, जिस पर बीजेपी की भी नजर है। तो विपक्ष की ये महारैली है जिसमें तमाम लोगों को न्योता दिया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगर हम बात करें वो भी शामिल होंगे और साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल होंगे, पूर्व सीएम यानी कि अखिलेश यादव शामिल होंगे। साथ ही ममता बनर्जी के नाम का भी जिक्र है कि वो भी शामिल हो सकती है। हालांकि देखना लाजमी है कि इस महारैली को लेकर अब बीजेपी किस तरीके की रणनीति तैयार करती है, क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने के लिए लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष की महारैली में कौन कौन शामिल होगा ये हम आपको बता रहे हैं। एनसीपी प्रमुख भी शामिल होंगे, सीएम तेलंगाना के शामिल होंगे के चंद्रशेखर राव, सीताराम येचुरी भी शामिल होंगे, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे, चंद्रबाबू नायडू भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वह तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही दिल्ली से हमारे साथ नेहा जुड़ी हुई है। सबसे पहले नेहा, मैं आपके पास जाना चाहूंगी, लालू प्रसाद यादव कल दिल्ली पहुंचे, सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे, साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे। आज की मुलाकात कितनी खास है और हरियाणा में जो महारैली हो रही है, अगर सियासी चश्मे से देखें इस महारैली को, तो क्या कुछ निकलकर राजनीतिक मायने सामने आते हैं? देखिए, जो फतेहाबाद में आज रैली होनी है वो बहुत अहम है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि विपक्ष के तमाम प्रमुख चेहरे अगर एक मंच पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं संवाद का एक जो प्रयास किया जा रहा था नीतीश कुमार के तरफ से वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा प्रीति। और जो वो रैली है उसकी चर्चा सोनिया गांधी से नीतीश कुमार, लालू यादव दोनों करेंगे। उस रैली का प्रभाव के बारे में ज़रूर सोनिया गांधी को संक्षेप में बताएंगे और उसके साथ ही जो क्षेत्रीय दल का महत्व है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, उसको ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। बीते दिनों जब आप विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में भी आपने देखा था कांग्रेस और राजद के बीच में रस्साकसी महत्व को लेकर थी, सीटों को लेकर थी। उन तमाम मुद्दों पे सोनिया गांधी से लालू यादव, नीतीश कुमार विस्तार से चर्चा करेंगे। कल लालू यादव से जब हमने पूछा कि इस मुलाकात के मुद्दे क्या होंगे तो उन्होंने एक टुक जवाब दिया कि विपक्षी एकता को मजबूत करना ही हमारा मुद्दा होगा। तो ये एकदम साफ तस्वीर सामने आ रही कि अब किसी भी मायने में नीतीश कुमार को जिस तरीके से लालू यादव ने आगे किया है उस हिसाब से सोनिया गांधी के सामने इसी मुद्दे को रखा जाएगा कि विपक्षी एकता जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव के मुताबिक एक हो जाए। जहां क्षेत्रीय दलों को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए उनको मिले, जहां कांग्रेस को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए क्षेत्रीय दल इस बात के लिए तैयार हो जाए कि उनको दिया जाए। इसके अलावा केजरीवाल, आम आदमी पार्टी हो जाए, केसीआर हो जाए या फिर टीएमसी ममता बनर्जी हो जाए, इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि कांग्रेस के रिश्ते इन पार्टियों के साथ कैसे बेहतर किए जाए, क्या संभावनाएं हैं इन रिश्तों को ठीक करने का। प्रीति, बिल्कुल नेहा, आपके पास लौटूंगी। धीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, अगर दोनों पहलू को हम समझने की कोशिश करते हैं, इस महारैली का हम जिक्र कर लेते हैं, यानी कि ये कहें कि विपक्ष अब सीधे तौर पर ये समझ चुकी है कि अगर वो एकजुट होंगे, मजबूती के साथ एक ही मंच पर खड़े होंगे, उसके बाद ही आप 2024 में बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। खास करके ये बड़े चेहरे अगर आज इस महारैली का हिस्सा बनते हैं तो बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगेगा? 2024 के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि 2024 को लेकर के विपक्षी एकजुटता में नीतीश कुमार लगे हैं और लालू यादव जो है नीतीश कुमार को आगे बढ़ा रहे हैं कि ताकि इनके नेतृत्व में जो है वो विपक्षी एकता पूरे देश में एक हो, सारे विपक्षी दल एक
मंच पर आया और उसी के कड़ी में आज जो फतेहाबाद हरियाणा में चौधरी देवीलाल की जयंती है, उसी पर आज विपक्षी नेता एक जुटेंगे। अब ये देखना होगा कि वहाँ कितने विपक्षी नेता मौजूद होते हैं। कई राज्यों के सीएम के भी आने की संभावना है। कई बड़े दल के नेता जो विपक्ष में हैं वहाँ भी पहुँचेंगे, वहाँ भी पहुँचने की संभावना है। अब ये देखना होगा कि उस रैली में क्या निकल के आती है। जब संबोधन नेता करते हैं और जब जनता के बीच में जनता को संबोधित कर रहे होते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी आती है कि उसका जो खाका है 2024 में कैसा होगा। और इसी संदर्भ में और इसी को लेकर के आज सोनिया गांधी से भी मुलाकात है नीतीश कुमार और लालू यादव की। आज वहाँ भी ये बातचीत होगी कि जो बीजेपी की बहुमत है, जो केंद्र सरकार में चल रही है बीजेपी की सरकार, 2024 में कैसे इसको टक्कर दिया जाए, कैसे चुनौती दिया जाए। चूँकि विपक्ष के सामने भी कम चुनौती नहीं है। विपक्ष एक सबसे पहली चुनौती तो यही है कि विपक्ष एकजुट हो, फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो बनेगा और उसके बाद उसके जनता के बीच को लेकर के क्या मैसेज जाएंगे, क्या नैरेटिव सेट होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि आप नैरेटिव क्या सेट करते हैं विपक्षी दल के नेता, और उसी के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा। चूँकि उस नैरेटिव से जनता को ये विश्वास दिलाना होता है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो वो सरकार हम आपके लिए सरकार होगी। जो भी चल रही है अभी केंद्र की सरकार, वो जनता के लिए उतनी जो वादा की थी वो नहीं पूरा कर पाई है। इसलिए सारे लोगों को एक मंच पर आकर के जनता के लिए सोचना होगा। लेकिन ये भी कम चुनौतीपूर्ण बड़ा काम नहीं है। और इसी के लिए आज जो हरियाणा में फतेहाबाद में रैली है और शाम की जो मुलाकात है वो इसी कड़ी में एक देखा जा रहा है। बिल्कुल धीरज, आपके पास लौटूंगी। नेहा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, आपसे जानने की कोशिश होगी, महारैली से कहा जा रहा है और लगभग 11 राज्यों के बीजेपी विरोधी नेताओं को न्योता दिया गया है। क्या लगता है कौन लोग एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे? क्या कुछ आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कहें हम कि वाकई 2024 में जो बड़ा खेला होने वाला है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एक मंच से होगी? बिल्कुल, देखिए कल यही सवाल मेरा राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा से था कि क्या इसको हम महागठबंधन की ओर से एक शक्ति प्रदर्शन माने। क्या अगर तमाम प्रमुख चेहरे विपक्ष के एक मंच पे आते हैं तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के सामने ये संदेश देना चाहेंगे कि अब आप एक होने की ओर चल पड़े। लेकिन देखिए ये सभी सवालों का जवाब तभी आपको मिलेगा जब मंच पे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। अब आज जो रैली होनी है, न्योता तमाम लोगों को गया है, लेकिन मंच पे कितने लोग एक साथ नजर आते हैं, संबोधन में तमाम विपक्षी दल क्या कहते हैं, ये देखना अहम होगा। हालांकि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों साथ जा रहे हैं इस रैली में और उम्मीद लगाई जा रही कि नीतीश कुमार ने भी अपनी ओर से कई प्रमुख नेताओं को ये रिक्वेस्ट किया है कि वो भी इस सभा में मौजूद रहे, जिससे कहीं ना कहीं संदेश जाए। और बीते दिनों जो दिल्ली नीतीश कुमार आए थे जिस प्रयास से, उस प्रयास को एक मुकाम मिलते हुए नजर आए। लेकिन अब ये देखना होगा प्रीति कि 11:30 के बाद आपको तस्वीरें थोड़ी थोड़ी साफ होने लगेगी कि कौन वहाँ पहुँच रहा है, किसके लिए वहाँ पे तैयारियां ज़्यादा ज़ोर से है। हालांकि जो नीतीश कुमार और ओम प्रकाश चौटाला के रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं और दोनों की में काफ़ी अच्छी मित्रता भी है। उस और देखें तो इस सभा के आयोजक सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला नहीं हुए, नीतीश कुमार भी वहाँ पे स्वागत में खड़े होंगे तमाम प्रमुख चेहरों के। तो अब ये देखना होगा कि क्या उनका प्रयास यहाँ पे एक मुकाम लेता हुआ नजर आ रहा है या फिर अभी भी संवाद में कहीं ना कहीं प्रमुख विपक्षी दलों, प्रमुख विपक्षी नेताओं में कमी है। प्रीति, मैं आपके पास लौटूंगी। धीरज, बिल्कुल महारैली का हम जिक्र कर रहे हैं, विपक्ष का जिक्र कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि विपक्ष को एकजुट करना भी इतना आसान नहीं है। खास करके कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, सोनिया गांधी की अगर हम बात करें, मुलाकात होती है, क्या लगता है इतना कन्विंस करना सोनिया गांधी को इतना आसान होगा सिर्फ नीतीश कुमार के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए? एक मंच पर विपक्ष के तमाम बड़े चेहरों को लाना भी एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर, क्योंकि ना सिर्फ 2024 के लिए कहीं ना कहीं हर पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी का वर्चस्व जो है आगे बढ़ाना चाहती है और यही वजह है कि अब मनभेद और मतभेद को भी दूर करना होगा। देखिए,
इससे पहले जब कुमारस्वामी की सरकार बनी थी कर्नाटक में, तो आपको तस्वीर याद होगा कि सारे विपक्षी दल के नेता एक मंच पर जुटे थे। उसके बाद कोलकाता में भी हुई थी एक, जहां सारे विपक्षी दल के नेता एकजुट हुए थे और एक बड़ा सा बहुत तस्वीर उसकी आई थी सामने कि सारे विपक्षी दल हाथ खड़े करके सबने एकजुटता की प्रदर्शित किया था। लेकिन उसके बाद जो चुनाव आए तो उसके बाद आप देख लीजिए कि क्या नतीजे हो गए। देखिए प्रीति की अब जो है ना, जनता को पहले मूलभूत समस्याएं जो है ना, सड़क, बिजली, पानी, ये कहीं ना कहीं पूरी हुई है। और जो भी सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो या फिर सत्ता पक्ष की सरकार हो किसी भी राज्य में, तो वो मूलभूत समस्याएं अब धीरे धीरे पूरी होती। अब 2000 के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य उभर के आया, उसमें अब जनता के जो नए लड़के हैं उनका एस्पिरेशन बदल गया है, उनकी लक्ष्य बदल गए हैं। अब उसको लेकर के भी नेताओं को सोचना होगा। हम लोग भी जाते हैं किसी नेता के पास, अभी अगर मैं 10 साल या 12 साल पहले की बात करूं, अगर किसी पॉलिटिकल नेता के पास, किसी एमपी के पास, किसी सांसद के पास जाते थे, बिल्कुल सीधी बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष की एकजुटता भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही वजह है कि अब उस एकता को बनाए रखना, जिसकी जिम्मेदारी से नीतीश कुमार ने अपने सर पर उठाई है, देखना लाजमी कितने सफल हो पाते हैं। फिलहाल नेहा और धीरज, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, चूंकि आज की 2 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे थे। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि महारैली होगी, देखना लाजमी है कि एक मंच पर विपक्ष जब एकजुट होता है तो क्या संदेश वहां से निकल कर आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं नालंदा की। नालंदा के सारे थाना इलाके हरगावा मोड़ के पास कल शाम को हाईवा से कुचलकर जुगाड़ गाड़ी सवार